गाइस, कैसे हैं सभी लोग। जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑल अबाउट बेसिकली finance, and it is a part of what startup financing. First we have to know a little bit about the startup financing. What is startup financing is, startup financing क्या होती है? When we want to establish a business, or we can say when we have an idea, but अभी तक हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आइडिया है बट कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, तो अभी तक जब हम लोग उस पैसे को लाने के लिए, कैपिटल को लाने के लिए, बेसिकली पैसे को लाने के लिए कंपनी में, जिससे कि हम उस कंपनी को, बिजनेस को स्टार्ट कर सकें, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है स्टार्टअप फाइनेंस. स्टार्टअप फाइनेंस is the amount that we require to set up a business is called startup finance. But I am using continuously the term finance. So let's first we have to understand the meaning of finance. Finance क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए. तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं. What is finance and what are the different types of finance that we are using in an organization? देखिए, अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंस के बारे में, तो क्या बोला है? फाइनेंस इज अ ब्रॉड टर्म. फाइनेंस इज अ ब्रॉड टर्म दैट डिस्क्राइब्स टू रिलेटेड एक्टिविटीज, द स्टडी ऑफ हाउ मनी इज मैनेज्ड एंड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नीडेड फंड्स. नाउ फाइनेंस में यहां पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है. पहली, द स्टडी ऑफ हाउ मनी इज मैनेज्ड. बेसिकली सबसे पहले पैसा आ गया, अब पैसे को आपको किस तरीके से मैनेज किया जाना है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. किस तरीके से आप मैनेज करोगे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है. एंड द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नीडेड फंड्स, और वो पूरे के पूरे प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप लोग पैसे के लिए, मनी के लिए, कैपिटल के लिए आप मार्केट में अप्रोच करते हो, क्या प्रोसेस अपनाते हो, किन किन सिक्योरिटीज की फॉर्म में पैसे को लेके आते हो, वो सारी की सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे. अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, बिकॉज individuals, businesses and government entities all need funding to operate. The field is often separated into three subcategories: personal finance, corporate finance and public finance. अगर हम बात करें बेसिकली फाइनेंस के बारे में, तो देखिए पैसे की जरूरत सबको पड़ती है. भाई आप लोग स्टूडेंट हो, कॉलेज जाते हो, कैसे जाते हो? अगर बस से जाते हो, बस के लिए भी आपको बस का पेमेंट आपने कॉलेज को भरा होगा, उसके लिए भी क्या चाहिए? रुपया. इसके अलावा अगर बाइक से जाते हो, बाइक में भी पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवाने के लिए भी आपको क्या चाहिए? रुपया. तो वहां पे भी पैसे की जरूरत पड़ती है. इसके साथ साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात हो रही है. अब प्राइवेट कंपनीज अब कितने पैसे की जरूरत को किस तरीके से पूरा करेंगे? How they raise the capital for themselves. So basically they are issuing different securities like equity shares, debentures, preference shares, etc. और एक तरफ हम बात करें पब्लिक फाइनेंस की. Here we are talking about the government companies, basically government infrastructure. Basically public finance is a kind of amount that we require to create some kind of public expenditure, public basically infrastructure. ठीक है ना? तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करें, तो इफ वी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ फाइनेंस, देयर इज एविडेंस टू प्रूव दैट इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ. अगर आप फाइनेंस की हिस्ट्री में जाते हो, तो फाइनेंस की हिस्ट्री में आपको जानकर ये पता लगेगा कि उतना ही पुराना है जितना कि हम लोगों ने धरती पे जब से हमने जन्म लिया है. भाई पहले क्या होता था? पैसे से पहले, मनी से पहले बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, चीजों के बदले चीजों का एक्सचेंज. ठीक है ना? उसके बाद धीरे धीरे कॉमन करेंसी आनी शुरू हुई.
कॉमन करेंसी से एक यूनिफॉर्मिटी आ गई, तो बेसिकली हम एक प्रॉपर वैल्यूएशन शुरू हो गया। तो बेसिकली द वर्ड फाइनेंस वाज ओरिजिनली ए फ्रेंच वर्ड। फाइनेंस क्या है? एक्चुअल में एक फ्रेंच वर्ड है। इन द 18th century it was adapted by English speaking communities to mean the management of money। अगर हम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, पुराने समय में ये यूज किया जाता था इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटीज, इंग्लिश बोलने वाले लोगों के थ्रू फाइनेंस को कहा जाता था कि भाई ये सिंपली क्या है, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ मनी। उसके बाद से लगातार सिंस देन इट हैज फाउंड ए परमानेंट प्लेस इन द इंग्लिश डिक्शनरी, इसने अपनी एक जगह बना ली। और आज अगर हम फाइनेंस के बारे में बात करें तो फाइनेंस केवल एक शब्द ही नहीं है, पूरा एकेडमिक डिसिप्लिन में इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फाइनेंस में अगर हम आज बात करें तो इसका स्कोप केवल यही नहीं है मैनेजमेंट ऑफ मनी। सबसे पहले तो पैसे को लाओगे ना, बिजनेस को शुरू करना है, बिजनेस को शुरू करने से पहले आप पैसा लेके आओगे। जब पैसा होगा तो उसी को मैनेज करोगे, हवा को थोड़ी मैनेज करोगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल finance in modern time, what we can say that bringing the money for the business as well as their management. So this is the real definition of finance in today's perspective। ठीक है, अब यहां पर हमने बात की भाई टाइप्स ऑफ फाइनेंस के बारे में। पहला होता है प्राइवेट फाइनेंस, दूसरा होता है पर्सनल फाइनेंस, तीसरा होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस और चौथा होता है पब्लिक फाइनेंस। बात करते हैं वन बाय वन। चलो पब्लिक फाइनेंस से शुरुआत कर लेते हैं, कोई बात नहीं। पब्लिक फाइनेंस, भाई पब्लिक फाइनेंस क्या है? पब्लिक फाइनेंस इट इज द स्टडी ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट। सरकार के किए गए खर्चों का, सरकार को प्राप्त हुई आय का अध्ययन क्या कहलाता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कहलाता है। It deals only with the finances of the government। केवल गवर्नमेंट के पैसे का लेन देन, कितना पैसा आया सरकार को, कितना पैसा सरकार के पास से गया, केवल उन चीजों के बारे में हम यहां पर बात करते हैं। अगर हम बात करें स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस कंसिस्ट इन द स्टडी ऑफ द कलेक्शन ऑफ फंड्स and their allocation between various branches of state activities which are regarded as essential duties or functions of the state। अगर हम बात करें, जैसे मैंने मॉडर्न डेफिनेशन बताई फाइनेंस की कि पैसे को लाने के साथ साथ उसको मैनेज करना। और मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट में ये भी आता है पैसा है उसको अलग अलग सरकार की अलग अलग मिनिस्ट्रीज में किस तरीके से एलोकेट करना है। इट इज द पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज द पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। पब्लिक फाइनेंस को भी हमने क्या किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर, एक है हमारा पब्लिक रेवेन्यू और एक है हमारा पब्लिक डेप्थ। सरकार के द्वारा किए गए खर्चे, सरकार को प्राप्त हुई आय और सरकार के द्वारा लिया गया कर्जा। इन 3 चीजों में हमने इनको डिवाइड किया पब्लिक फाइनेंस को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर की। भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? इज द एंड एम ऑफ द कलेक्शन ऑफ स्टेट रेवेन्यूज। इट इन्वॉल्व्स द जुडिशियस एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड्स ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली रिलेवेंट एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट। The term public expenditure refers to the expenses incurred by the government for its own maintenance and also for the preservation and welfare of society and economy as a whole. It refers to the expenses of the public authorities, central, state, local government for protecting the citizens and for promoting their economic and social welfare। क्या समझे? पब्लिक एक्सपेंडिचर से इतना सारा बता दिया मैंने। बेसिकली it involves the judicious expenditure of public funds on the most important and socially economical relevant activities of the state। मतलब सरकार ने कहां कहां खर्चा किया। पब्लिक एक्सपेंडिचर में सरकार के द्वारा किया गया खर्चा खुद के ऊपर और इसके साथ साथ सोसाइटी के वेलफेयर पर जो भी खर्चा किया, किसी भी फॉर्म में खर्चा किया।
भाई अगर आपके माता पिता सरकारी जॉब में हैं, उनकी सैलरी कहाँ से निकलती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ठीक है, जो आपको इनकम मिलती है, जो आपको सैलरी मिलती है आपके पेरेंट्स को, कहाँ से मिलती है? वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना? सड़कें बन रही हैं, रोड बन रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस पर जो किया गया खर्चा जो सरकार ने किया, वो भी क्या है? वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है। हॉस्पिटल बन रहे हैं, वो भी क्या है? वो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर है। तो ये सारी चीजें आती है हमारी पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंडर। अब बात करते हैं पब्लिक रेवेन्यूज। पब्लिक रेवेन्यूज क्या होते हैं भाई? अब पैसा कहां कहां से आया? वैसे तो सबसे ज्यादा जो सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है वो कहां से होता है? हमारे दिए गए टैक्स से, इनकम टैक्स। तो बेसिकली कहते हैं ना बार बार, भाई ये हमारे टैक्स का पैसा है, वहां पे क्यों खर्चा कर दिया? अभी कुछ दिन पहले कंगना रनावत को जो है सिक्योरिटी दी, जेड सिक्योरिटी दी, उसमें लोग कहने लगे बताइए हमारा जो टैक्स का पैसा है वो कंगना रनावत की सिक्योरिटी पे लगा दिया। तो ये सारी की सारी चीजें होती है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होती है बेसिकली सरकार के रेवेन्यू के लिए, वो क्या होती है? आप हमारा दिया गया टैक्स। अब यहां पर देखिए, इन ए ब्रॉड सेंस अगर हम बात करें, इन ए ब्रॉड सेंस पब्लिक रेवेन्यूज इंक्लूड ऑल द इनकम एंड रिसिप्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स एंड नेचर। हमें इससे मतलब नहीं है पैसा कहां से आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स एंड नेचर, कहां से आया कहां से नहीं है मतलब नहीं, बस हम बात करेंगे पब्लिक रेवेन्यू में इनकम और रिसिप्ट्स के बारे में। विच द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट एक तरीके से अर्न करती है, कमाती है, ऑब्टेन करती है ड्यूरिंग एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट विल इंक्लूड इवन द लोन्स रेज्ड बाय गवर्नमेंट। इसके साथ साथ अगर लोन भी लिया है तब भी हम उसको रेवेन्यू में ही काउंट करेंगे। इन ए नैरो सेंस, अगर हम नैरो सेंस में बात करें, इट विल इंक्लूड ओनली दो सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच आर डिस्क्राइब्ड एज रेवेन्यू सोर्सेज। उसमें हम लोन को काउंट नहीं करते। जैसे कि सोर्सेज इंक्लूड, कौन कौन सी सोर्सेज है भाई इसमें? भाई सोर्सेज इंक्लूड इसमें हमारी टैक्सेस हो गई, फीस हो गई, प्राइस हो गए, फाइन्स पेनल्टीज हो गए, गिफ्ट हो गए, एटसेट्रा। रोड साइड देखते हो चलान काटते हैं, बिना हेलमेट पहने घर से मत निकला करो। कहते हैं गाना भी है, बिना हेलमेट के बाहर जाया ना करो। वो गाना नहीं गाऊंगा, अकेले ना बाजार जाया करो, गाऊंगा बिना हेलमेट के घर से बाहर मत जाया करो, वरना नजर लग जाएगी। नजर किसकी लग जाएगी भाई? ट्रैफिक पुलिस की नजर लग जाएगी। ठीक है ना? खैर जोक्स अपार्ट। पब्लिक डेप्थ क्या है? पब्लिक डेप्थ is the loans raised by and is a source of public finance which carries with it the obligation of repayment to the individuals along with interest from whom the debt was raised. अब पब्लिक डेप्थ क्या है? लोगों से लिया गया कर्जा, लोगों से लिया गया कर्जा। भाई बैंक में सेविंग अकाउंट सभी लोगों के हैं। बैंक क्या करते हैं? आपके पैसे पे आपको ब्याज देते हैं। क्यों देते हैं? उल्लू हैं, सींग लगे हैं? नहीं, वो आपके पैसे को क्या करते हैं? मोबिलाइज करते हैं मार्केट में, सरकार को देते हैं वक्त पड़ने पर, और बदले में आपके पैसे पे आपको क्या देंगे? 3 से 4% ब्याज, क्योंकि वो उस पर कितना कमा रहे हैं? 10 से 12% कमा रहे हैं, लेकिन आपको कितना मिल रहा है? 3 से 4% ब्याज। खैर वो आपकी बुद्धिमत्ता है, आप बैंक में लगाते हो पैसे या नहीं लगाते। खैर, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए, क्योंकि गर्मी अभी फिलहाल बहुत हो रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हो मुझे पसीने भी बहुत आ रहे हैं, तो अभी के लिए फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। बाकी बात होगी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज यार एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।